ये कहानी है एक मासूम और प्यारी लड़की मारिया की। मारिया सन 2007 में ओडिशा के खोर्धा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिली थी। उसकी उम्र लगभग 9 साल, रंग सांवला और उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड था। वो डरी सहमी हालत में खड़ी थी। उस पर एक चाइल्ड लाइन स्टाफ की नज़र पड़ी। चाइल्ड लाइन जो कि रेस्क्यू का काम करते हैं, वो लड़की को संबंधित आरपीएफ अधिकारी के पास लेकर गए और कहते हैं कि सर, देखिए ना, ये बच्ची कुछ बोल नहीं रही और इसके हाथ में जो कार्डबोर्ड है, शायद उस पर तेलुगु भाषा में कुछ लिखा हुआ है। आरपीएफ ने फिर पूछताछ किया और बच्ची को एक कागज और पेन देके कुछ लिखने को कहा। बच्ची ने बस अंग्रेजी में मारिया लिखा। इससे पता चला कि बच्ची का नाम मारिया है। ऐसे लग रहा था कि ना तो वो सुन सकती है, ना बोल सकती है। इसके बाद मारिया को संबंधित जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार मारिया को एक डेफ एंड डम्ब स्कूल वाली बाल देखभाल संस्थान में रख दिया गया। इस घटना के बीतने के करीब 6 साल बाद देश के लगभग हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हो चुकी थी। जिला बाल संरक्षण इकाई में लगभग 12 कार्यकर्ता नियुक्त होते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई ने समय समय पर मारिया को परामर्श सेवाएं प्रदान की ताकि उसको उसके परिवार के साथ मिलाया जा सके। एक दिन परामर्श सेवा के दौरान मारिया कांपने लगी, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहती हो। फिर उसे थोड़ा सहज होने के लिए थोड़ा पानी पिलाकर गार्डन में टहलने दिया गया। कुछ समय बाद परामर्शदात्री और एक महिला अधिकारी ने उससे बातचीत शुरू की और जानना चाहा कि वो आखिर क्या बोलना चाहती थी। उसने कुछ बोला, पर वो अस्पष्ट था, जो कि अधिकारियों को समझ में न आया। संबंधित कर्मचारियों ने मारिया की फाइल को ध्यान से देखा तो उन्हें एक कार्डबोर्ड की फोटोकॉपी नजर आई, जिस पर तेलुगु भाषा में कुछ लिखा हुआ था। फिर इसे समझने को एक तेलुगु ट्रांसलेटर की मदद ली गई, तो पता चला कि कार्डबोर्ड में लिखा है कि इस लड़की का नाम शारदा है। इसका घर जल गया है। इसके माता पिता चल बसे हैं। भाई बहन अक्षम हैं। इसको पैसे देकर इसकी मदद कीजिए। फिर कुछ समय बाद मारिया ने कहा कि वो बोल सकती है। उसने अपने गांव का नाम बरगुटापल्ली बताया। वहां पर वो अपने माता पिता और दोनों भाई बहन के साथ रहती थी। मारिया ने बताया कि कुछ दरिंदे उसके और उसके भाई बहन को हाथों में ये कार्डबोर्ड थमाकर भीख मांगने का काम करवाते थे। उनको ये बोला गया था कि तुम तीनों बहन भाई गूंगे बनने का नाटक करोगे और अगर ऐसा नहीं किया तो तुमको मार दिया जाएगा। मारिया ने बताया कि वो सबसे छोटी थी और एक दिन गलती से ट्रेन में चढ़ गई और यहाँ ओडिशा पहुंच गई। इतना पता चलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई की महिला अधिकारी ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और पाया कि बरगुटापल्ली आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तौर जिले में है। इसके बाद चित्तौर जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया गया। मारिया के पुराने फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज वहां पर भेजे गए। ये सिलसिला करीब 8 महीने तक चला। इसके बाद चित्तौर जिले से कॉल आया कि मारिया के घर का पता मिल गया है, पर एक दुख की बात ये हुई थी कि मारिया के माता पिता का देहांत हो चुका था। मारिया का पता चलने पर उसका बड़ा भाई और बहन दोनों आए और मारिया को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश हुए। बाल कल्याण समिति के जरिए मारिया को उसके भाई बहन के साथ घर वापस भेज दिया गया।
मारिया को देख गांव में सब खुशी से झूमने लगे और दावत का प्रबंध भी किया गया। मारिया ओडिशा में 6 से 7 साल रही और इसी दौरान वो ओडिया भाषा सीख गई थी और उसने ओडिया मीडियम में 10वीं बोर्ड का एग्जाम भी दिया था। मारिया का रिजल्ट मिलने पर उसको भेजा गया। उसके भाई को भी समझाया और बताया गया कि मारिया की पढ़ाई को जारी रखे और उसको अपने सपने साकार करने दे। एक गुमशुदा और मासूम लड़की को घर पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, आरपीएफ और बाल देखभाल संस्थान सभी के द्वारा निरंतर प्रयास किए गए और एक दिन सफलता भी मिली।